पे निकल के आ रहा है द एम्परर कार्ड, यस का कार्ड, 4 नंबर का कार्ड। एरीज राशि यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि या तो आप वो पर्सनालिटी हो जो ऐसी दबंग स्थिति पहुँच गए हो, अथॉरिटी बोला, दबंग नहीं बोलूँगी, ऐसी अथॉरिटी में पहुँच गए हो जहाँ पे आप नियम कानून से चलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। अब आपको लोग ऐसी पर्सनालिटी भी देख रहे हैं जिसने अपनी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूत कर लिया। अब आपको कोई अपने पद से हिला नहीं सकता। आप जो है वो बिल्कुल जड़ से जुड़ा हुआ काम करते हो, यानी कि अब कोई है नहीं जो आपके बारे में हुमर्स फैला सके, अफवाह कर सके, फैला सके और आपको गलत साबित कर सके। आपने वो सारे दौर निकाल लिए हैं, जितना किसको कहना सुनना था वो हो गया। अब आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे लोगों को काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, एनर्जेटिक नज़र आ रही है और दिख रहा है कि आपको अपनी लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है। अब जो है आप मैच्योरिटी से काम करते हो। अब ऐसा नहीं कि आपके अंदर बचपना है, चीज़ें हैं या फिर लोग आपको बरगला सकते हैं, फिर से पुराने वाले सनेरों में पहुंचा सकते हैं, आपको डिप्रेस कर सकते हैं। नहीं, आप मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि अब कोई आपको किसी के बारे में भड़का नहीं सकता और आपके बारे में, आपकी इमेज को लेके कोई किसी थर्ड पर्सन को या सोसाइटी में कहीं भी अफवाह नहीं फैला सकता, क्योंकि अब आपका जो एक स्टैंप लग गया है कि नहीं, ये पर्सन जो है वो गलत हो ही नहीं सकता या नहीं है। इसके बारे में जितनी अफवाह होनी थी वो उड़ चुकी और अब जो है वो आपकी लाइफ बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। यानी कि अब आपने अपनी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली हैं अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से, अपनी चीज़ों से। लोग आपकी पर्सनालिटी को एक अथॉरिटिकल पर्सनालिटी मानते हैं, यानी कि सोसाइटी में आपका भी एक नाम है, रुतबा है, दबदबा है और आपको बरगलाना या आपकी विचारधारा को बदलना, आपको बैकफुट पे लाना इतना आसान है। और ऐसे भी मुझे लग रहा है जो एरिस राशि वाले होते हैं वो थोड़ा सा कट्टर होते हैं। अगर आप एरिस से बिलोंग करते राशि से हो तो आप ऑलरेडी काफ़ी कर्मठ व्यक्ति हो। आपने जो ठान लिया तो जो करना है सो करना है और वो करना भी है तो बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में करना है, क्योंकि आपको मिल गया है 4 नंबर जो कि होता है राहु का। राहु को ऑर्गेनाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा सही लगती हैं, पसंद होती है। यानी अगर आपकी लाइफ में चीज़ें सही ढंग से हैं, क्रमबद्ध तरीके से ऑर्गेनाइज हैं, सिस्टमेटिक वे में हैं, यानी कि कहीं भी कुछ भूल चूक नहीं कर रहे हो, आप एक सही पैटर्न को फॉलो करते हो, स्ट्रांगली फॉलो करते हो, तो आपकी लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेटल है और आप जो है अपनी पोजीशन को बहुत मजबूत कर चुके हो। देखते हैं नेक्स्ट चीज़ें क्या रही। डेक्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं कि अब लोग आपके बारे में जो है जो स्ट्रॉन्ग अपनी एक राय बना ली है कि अब कोई ऐसा जो नॉर्मली आपसे हेट करता है, आपके हेटर्स अगर सोसाइटी में आपके बारे में ह्यूमर्स फैलाएंगे, गलत फैलाएंगे, तो लोग उनको ही शक की नज़र से देखेंगे। देखिए डेवली एनर्जी थी आपके ऊपर, बहुत सारी नेगेटिविटी थी। लोग चाहते थे कि आप हमेशा एक डार्क साइड में रहो और कहीं ना कहीं लोगों ने स्पेल वगैरह भी हो सकता है आपके ऊपर किया है, क्योंकि आपकी लाइफ को शुरू से ही परमात्मा की ऐसी ब्लेसिंग थी कि शुरू से ही आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करना नॉर्मली आसान तरीके से पॉसिबल ही नहीं था। लोगों ने बहुत ज़्यादा साम दाम दंड भेद लगाया है आपकी टांग खींचने में, आपका वो रुतबा कभी स्टैब्लिश ही ना हो पाए। इसलिए आसान तरीके से, नॉर्मल तरीके से चीज़ें नहीं हो रही थी, क्योंकि आप शुरू से ही एक डिवाइन सोल हो, एक डिवाइन पर्सन हो, तो आपको हटा पाना लोगों के बस के बाहर की बात थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसको कैसे धराशायी किया जाए, कैसे आपके स्वास्थ्य पे, चीज़ों पे, सम्मान पे, सुंदरता पे, जो भी आपकी खूबसूरती है, उन सब पे अटैक करने की यहाँ पे कोशिश जो है वो धीमा कर दो की गई थी। तो कुछ इस प्रकार की एनर्जी आपके पर्सन को भी आपके खिलाफ भड़काने की बात की गई थी, वो सब चीज़ें भी यहाँ नज़र आ रही। बहुत ज़्यादा डार्क साइड है यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी कि पास होते हुए भी कभी एक समय रहा होगा जब आप लोगों में बात पे, छोटी छोटी बातों पे आप लोग छिड़क जाते होंगे और उस बात का बतंगड़ जब बनता है तो आपके जो हेटर्स थे, जो आपको कौन सी एनर्जी में देखना चाहते थे, ये वाली एनर्जी पे, ये देखिए कप्स की एनर्जी जो ऑलरेडी निकली थी उस एनर्जी में देखना चाहते थे, तो वो एनर्जी जो है क्या बोलते हैं, आपको पहुंचाना चाहते थे कि आप खुद ही इतना चीज़ें बिगड़ जाए, आप खुद ही ऐसा सीन क्रिएट करो और कुछ हो तो लोग आप पे ही ब्लेम गेम खेलें। तो ये हुआ है आपके साथ, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ, ये हुआ क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं, चीज़ें ऐसी हुई हैं।
और आप कई बार गए भी हो और पीछे से इन्होंने आपके बारे में बहुत सारा छीटा कसी की है, टीका टिप्पणी की कि नहीं ये पर्सन ऐसा है, यही कला कलेश करता है, यही बुरा इंसान है, तो कुछ ऐसा है। और ये बातें जब आपके ऊपर पड़ती थी तो देखते हैं उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होता होगा। ये पुराने सिनेरियो को भी यहाँ पे लेके चलना पड़ता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरिवंश परमात्मा। देखते हैं और चीज़ें क्या थे, आपके हेटर्स की प्लानिंग क्या थी। ओके, यहाँ पे प्लानिंग ये है कि आपको ये सारे सिनेरियो ने स्पिरिचुअल बना दिया है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जी का नंबर निकल के आया है, जो कि मैरिज और शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर स्वयं आपके जो आराध्य इष्ट हो सकता है, आप कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, या देवगुरु बृहस्पति को मानते होंगे, या फिर जो भी आपके आराध्य होंगे, शिव शंकर हनुमान, जो भी जिस भी दुर्गा माँ जिनको भी आप फॉलो करते, उनकी तरफ आपका की ब्लेसिंग बनी है, जिसने आपकी मैरिज को बिगड़ने नहीं दिया। उस हालातों में भी आपने अपने ऊपर थोड़ा सा, उस समय से ही एक समय रहा होगा, काफ़ी समय की एनर्जी निकल के आ रही है कि आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका। आज के लाइफ में तो आप बहुत ज़्यादा वेल नोन मतलब अच्छे पर्सन बन गए हो। उस समय थोड़ा अनमेच्योर पर्सनालिटी थी, बट कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको ब्लेस्ड करके रखा है और आपकी मैरिज को बचाया। उस समय भी आपने ऐसी चीज़ों पे मतलब बैक फुट पे गए हो, यानी कि अपना देखा है कि लोग सामने से गलत है, लेकिन फिर भी आप झुक गए हो और आपने सोचा है कि शांति से और पीस से मुझे ही करना पड़ेगा। क्योंकि उस समय शायद आपकी इतनी अवेकनिंग नहीं थी, उस समय आपको ये पता नहीं था क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। एंड आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ मैं अनमेच्योर हूँ और मेरी वजह से शायद चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो अगर मुझे ये मैरिज बचाना है, ये रिश्ता बचाना है, या कोई भी सिनेरियो हो सकता है जिसको आपको बचाना है, तो आपको ही हमेशा ऑफिस में या कहीं पे भी जहाँ भी झुकना पड़ता होगा, आप ही सोचते हो कि झुक जाओ और आप ही अपनी एनर्जी को डाउन करते होगे और अपने कैरियर को, यहाँ पे देखिए ऊपर के पॉइंट्स निकल के आ रही कैरियर की है, कैरियर में, ऑफिस पे, वर्क प्लेस पे, और फैमिली में हो तो फैमिली में भी आप बहुत ज़्यादा सरेंडर किया है, झुक गए हो और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपने भी पीछे नहीं हटे हो। एक सेकेंड, कोई आ गया है। यहाँ पे निकल के आ रहा है द एम्परर कार्ड, यस का कार्ड, 4 नंबर का कार्ड, एरीज राशि यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि या तो आप वो पर्सनालिटी हो जो ऐसी दबंग स्थिति पहुँच गया हो, अथॉरिटी बोला, दबंग नहीं बोलूँगी, ऐसी अथॉरिटी में पहुँच गए हो जहाँ पे आप नियम कानून से चलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। अब आपको लोग ऐसी पर्सनालिटी भी देख रहे हैं जिसने अपनी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूत कर लिया। अब आपको कोई अपने पद से हिला नहीं सकता। आप जो है वो बिल्कुल जड़ से जुड़ा हुआ काम करते हो, यानी कि अब कोई है नहीं जो आपके बारे में ह्यूमर्स फैला सके, अफवाह कर सके, फैला सके और आपको गलत साबित कर सके। आपने वो सारे दौर निकाल लिए हैं, जितना किसको कहना सुनना था वो हो गया। अब आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे लोगों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, एनर्जेटिक नज़र आ रही है और दिख रहा है कि आपको अपनी लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है। अब जो है आप मेच्योरिटी से काम करते हो। अब ऐसा नहीं कि आपके अंदर बचपना है, चीज़ें हैं, या फिर लोग आपको बरगला सकते हैं, फिर से पुराने वाले सनेरों में पहुंचा सकते हैं, आपको डिप्रेस कर सकते नहीं। आप मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि अब कोई आपको किसी के बारे में भड़का नहीं सकता और आपके बारे में, आपकी इमेज को लेके कोई किसी थर्ड पर्सन को या सोसाइटी में कहीं भी अफवाह नहीं फैला सकता, क्योंकि अब आपका जो एक स्टैंप लग गया है कि नहीं, ये पर्सन जो है वो गलत हो ही नहीं सकता या नहीं है। इसके बारे में जितनी अफवाह होनी थी वो उड़ चुकी और अब जो है वो आपकी लाइफ बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। यानी कि अब आपने अपनी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली हैं अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से, अपनी चीज़ों से। लोग आपकी पर्सनालिटी को एक अथॉरिटिकल पर्सनालिटी मानते हैं, यानी कि सोसाइटी में आपका भी एक नाम है, रुतबा है, दबदबा है और आपको बरगलाना या आपकी विचारधारा को बदलना, आपको बैक फुट पे लाना इतना आसान है। और ऐसे भी मुझे लग रहा है जो एरीज राशि वाले होते हैं वो थोड़ा सा कट्टर होते हैं। अगर आप एरीज से बिलोंग करते राशि से हो तो आप ऑलरेडी काफ़ी कर्मठ व्यक्ति हो। आपने जो ठान लिया तो ठान लिया, तो जो करना है सो करना है और वो करना भी है तो बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में करना है, क्योंकि आपको मिल गया है 4 नंबर जो कि होता है राहु का। राहु को ऑर्गेनाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा सही लगती हैं, पसंद होती है। यानी अगर आपकी लाइफ में चीज़ें सही ढंग से हैं, क्रमबद्ध तरीके से ऑर्गेनाइज हैं, सिस्टमेटिक वे में हैं, यानी कि कहीं भी कुछ भूल चूक नहीं कर रहे हो, आप एक सही पैटर्न को फॉलो करते हो, स्ट्रांगली फॉलो करते हो, तो आपकी लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा
सेटल हैं और आप जो है अपनी पोजीशन को बहुत मजबूत कर चुके हो। देखते हैं नेक्स्ट चीज़ें क्या आ रही। डेक्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं कि अब लोग आपके बारे में जो स्ट्रॉन्ग अपनी एक राय बना ली है कि अब कोई ऐसा जो नॉर्मली आपसे हेट करता है, आपके हेटर्स अगर सोसाइटी में आपके बारे में ह्यूमर्स फैलाएंगे, गलत फैलाएंगे, तो लोग उनको ही शक की नज़र से देखेंगे। देखिए डेवली एनर्जी थी आपके ऊपर, बहुत सारी नेगेटिविटी थी। लोग चाहते थे कि आप हमेशा एक डार्क साइड में रहो, और कहीं ना कहीं लोगों ने स्पेल वगैरह भी हो सकता है आपके ऊपर किया है, क्योंकि आपकी लाइफ को शुरू से ही परमात्मा की ऐसी ब्लेसिंग थी कि शुरू से ही आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करना नॉर्मली आसान तरीके से पॉसिबल ही नहीं था। लोगों ने बहुत ज़्यादा साम दाम दंड भेद लगाया है आपकी टांग खींचने में, आपका वो रुतबा कभी स्टैब्लिश ही ना हो पाए। इसलिए आसान तरीके से, नॉर्मल तरीके से चीज़ें नहीं हो रही थी, क्योंकि आप शुरू से ही एक डिवाइन सोल हो, एक डिवाइन पर्सन हो, तो आपको हटा पाना लोगों के बस के बाहर की बात थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसको कैसे धराशायी किया जाए, कैसे आपके स्वास्थ्य पे, चीज़ों पे, सम्मान पे, सुंदरता पे, जो भी आपकी खूबसूरती है, उन सब पे अटैक करने की यहाँ पे कोशिश जो है वो धीमा कर दो की गई थी। तो कुछ इस प्रकार की एनर्जी आपके पर्सन को भी आपके खिलाफ भड़काने की बात की गई थी, वो सब चीज़ें भी यहाँ नज़र आ रही। बहुत ज़्यादा डार्क साइड है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी कि पास होते हुए भी कभी एक समय रहा होगा जब आप लोगों में बात पे, छोटी छोटी बातों के आप लोग छिड़क जाते होंगे, और उस बात का बतंगड़ जब बनता है तो आपके जो हेटर्स थे, जो आपको कौन सी एनर्जी में देखना चाहते थे, ये वाली एनर्जी पे, ये देखिए कप्स की एनर्जी जो ऑलरेडी निकली थी, उस एनर्जी में देखना चाहते थे। तो वो एनर्जी जो है क्या बोलते हैं, आपको पहुंचाना चाहते थे कि आप खुद ही इतना चीज़ें बिगड़ जाएं, आप खुद ही ऐसा सीन क्रिएट करो और कुछ हो तो लोग आप पे ही ब्लेम गेम खेलें। तो ये हुआ है आपके साथ, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ, ये हुआ क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं, चीज़ें ऐसी हुई हैं। और आप कई बार गए भी हो और पीछे से इन्होंने आपके बारे में बहुत सारा छीटा कसी की है, टीका टिप्पणी की कि नहीं ये पर्सन ऐसा है, यही कला कलेश करता है, यही बुरा इंसान है, तो कुछ ऐसा है। और ये बातें जब आपके ऊपर पड़ती थी तो देखते हैं उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होता होगा। ये पुराने सिनेरियो को भी यहाँ पे लेके चलना पड़ता है। जय श्री कृष्णा राधे राधे, जय श्री कृष्णा राधे राधे, जय श्री हरिवंश परमात्मा। देखते हैं और चीज़ें क्या थे, आपके हेटर्स की प्लानिंग क्या थी। ओके, यहाँ पे प्लानिंग ये है कि आपको ये सारे सिनेरियो ने स्पिरिचुअल बना दिया है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जी का नंबर निकल के आया है, जो कि मैरिज और शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर स्वयं आपके जो आराध्य इष्ट हो सकता है, आप कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, या देवगुरु बृहस्पति को मानते होंगे, या फिर जो भी आपके आराध्य होंगे, शिव शंकर हनुमान, जो भी, जिस भी दुर्गा माँ, जिनको भी आप फॉलो करते, उनकी तरफ आपका की ब्लेसिंग बनी, जिसने आपकी मैरिज को बिगड़ने नहीं दिया। उस हालातों में भी आपने अपने ऊपर थोड़ा सा, उस समय से ही एक समय रहा होगा, काफ़ी समय की एनर्जी निकल के आ रही है कि आपका क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका। आज के लाइफ में तो आप बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे पर्सन बन गए हो। उस समय थोड़ा अनमेच्योर पर्सनालिटी थी, बट कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको ब्लेस्ड करके रखा है और आपकी मैरिज को बचाया। उस समय भी आपने ऐसी चीज़ों पे मतलब बैक फुट पे गए हो, यानी कि अपना देखा है कि लोग सामने से गलत है, लेकिन फिर भी आप झुक गए हो और आपने सोचा है कि शांति से और पीस से मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय शायद आपकी इतनी अवेकनिंग नहीं थी, उस समय आपको ये पता नहीं था क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। एंड आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ मैं अनमेच्योर हूँ और मेरी वजह से शायद चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो अगर मुझे ये मैरिज बचाना है, ये रिश्ता बचाना है, या कोई भी सिनेरियो हो सकता है जिसको आपको बचाना है, तो आपको ही हमेशा ऑफिस में या कहीं पे भी जहाँ भी झुकना पड़ता होगा, आप ही सोचते हो कि झुक जाओ और आप ही अपनी एनर्जी को डाउन करते होगे और अपने कैरियर को, यहाँ पे देखिए ऊपर के पॉइंट्स निकल के आ रही, कैरियर की है, कैरियर में, ऑफिस पे, वर्क प्लेस पे, और फैमिली में हो तो फैमिली में भी आप बहुत ज़्यादा सरेंडर किया है, झुक गए हो और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपने भी पीछे नहीं हटे हो। एक सेकेंड, कोई आ गया।